सलाम पहुंचे। ये मैं इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ। आज सुबह फजर के वक्त रावलपिंडी शहर में मेरी वालदा को, आरा फारूक मेरी वालदा हैं, उनको अगवा कर लिया गया है। एयरपोर्ट जा रही थी वो। मेरे चचा कर्नल इफ्तिखार आजम और उनका बेटा गाड़ी में उनको छोड़ने जा रहे थे। दो पहले इतला आई थी, दो गाड़ियां थी, और अब कोई इतला आ रही है कि तीन गाड़ियां थी। नमाजियों ने बताया है कि तीन अलग-अलग गाड़ियों में बिठा के लेके गए हैं। अनमार्क्ड गाड़ियां थी, वीगो डाले थे जो वहां पे आए हैं, सारी रात वहां पे खड़े रहे हैं और सुबह उनको लेके चले गए हैं वहां से। ये वाकया जो है ये शेरजमान कॉलोनी रावलपिंडी के अंदर पेश आया है, और वहां से वो एयरपोर्ट जा रही थी और वो छुपी हुई थी, अपने घर के ऊपर नहीं रह रही थी, क्योंकि उनके ऊपर शदीद तरीन हमला किया गया 16 मई को। मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। 16 मई को चकलाला स्कीम 3 के करीब हमला, अस्करी 10 तक ये हमला किए जारी रहा। अस्करी 10 में बैरिया टाउन वो गई हुई थी, रात का वक्त था, कुरान खानी के ऊपर मेरी बहन गाड़ी चला रही थी। 16 मई का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये मैं आपको पहले वो तस्वीरें दिखा दूं जिसकी वजह से वो छुपी हुई थी, और जिसकी वजह से हमने पूरी कोशिश की। ना उनका ईसीएल पे नाम था, ना उनका किसी भी स्टॉप लिस्ट के ऊपर नाम था, ना नो फ्लाई जोन के लिस्ट पे नाम था। और फिर भी जो है उनको, जाहिर बात है, एयरपोर्ट पे अगर रोका जाता तो मैंने शोर अगर मैं करता तो वो इलीगल होना था, लेकिन उससे पहले उनको अगवा कर लिया गया, एबडक्ट कर लिया गया मेरे चचा के साथ, कर्नल इफ्तिखार आजम के साथ और उनके बेटे के साथ। ये इस वक्त जो आपको नजर आ रही हैं तस्वीरें, ये 16 मई के हमले की हैं, जिसके बाद वो छुपी हुई थी। ये 16 मई के हमले की तस्वीरें आपके सामने नजर आ रही हैं, जब चकलाला स्कीम 3 ने वीगो डालों ने जो है, दो वीगो डाले, दो गाड़ियां अनमार्क्ड व्हीकल्स जी थी, उन्होंने उनको रोका। 12 गनमैनों ने आके गाड़ी के शीशे तोड़े, मेरी वालदा को और बहन को शीशे तोड़ के उनके बालों से खींचा, घसीटा, उनको डराया, धमकाया। मेरी बहन ने गाड़ी वहां से दौड़ा दी, गाड़ी का पीछा किया गया, गाड़ी को टक्करें मारी गई, और करीब ही साथ ही घर था, अस्करी 10, वहां पे वो घर के अंदर तो घुस गई। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है घर के, सिविल लाइन पुलिस स्टेशन, वहां पे गई। वकुआ अस्करी 10 तक उन्होंने आके गाड़ी का रास्ता तक ब्लॉक किया, गाड़ी को अस्करी 10 तक जो है वो थाने के साथ जुड़े हुए जो है वो टकरे मारते रहे, ये वीगो डाले। और उसके बाद ये गाड़ी पे आपको नजर आ रहा है। उसके बाद वो गए हैं जनाब, ये जाके उन्होंने जो है अपना रिकॉर्ड लिखवाया पुलिस के अंदर, जो है थाने में दरखास्त दी कि ये हमारे साथ क्या हुआ है, लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। पुलिस इनकारी थी जनाब, ये बिल्कुल आपके सामने सब कुछ आ रहा है। पुलिस ने कुछ भी नहीं किया जनाब, पुलिस इनकारी रही, पुलिस ने मदद करने से इनकार कर दिया। इस वक्त भी हम जिसको कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस मामले में कुछ भी नहीं किया जा सकता, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। जहरी बात है कि आदिल को कहा था, बहुत समझाया था कि चुप कर जाओ, आवाज़े हक बुलंद मत करो, तुम किसका फायदा है, तुम्हारी माँ बहन नुकसान उठाएगी। ये मुझे पैगाम भेजा गया था 16 तारीख का, मेरी 16 तारीख से अभी तक रिकॉर्ड देख लिया। मैंने आपको ना बताया हो कि इमरान रियाज खान कहाँ पे छुपाया गया है या क्या हमला किया गया है। 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मैंने जिस तरह उसको खोला, उसका भी जाहिर बात है मुझे सजा दी जा रही है। मेरी बुढ़ी वालदा को, ज़ईफ वालदा को सजा दी जा रही है। मेरी वालदा ने मुझे 12 वसीयत की, कई दफा वसीयत की कि चाहे जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, तुमने किसी सूरत इनकी ब्लैकमेलिंग में आके वापस पाकिस्तान नहीं आना, क्योंकि तुम्हें फिर ये जिंदा दरगोर कर देंगे। और इस सारी तफसीलात मेरे पास पहुंच जाएंगी। ऐसी बात नहीं है कि कहाँ है, किसने उठवाया है, किसके अहकामात पे उठवाया है, लेकिन जनरल आसिम मुनीर बराह रास्त इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो इंचार्ज हैं इस वक्त, और उनकी मर्जी के बगैर तो कोई काम यहाँ पे पता नहीं हिलता। तो फिर ये सारे का सारा जो काम किया गया है, ये आपके सामने जनरल आसिम मुनीर जो है वो इसके जिम्मेदार हैं, और कौन किसका जिम्मेदार हो सकता है? कोई भी इसके जिम्मेदार नहीं है। जनरल आसिम मुनीर इसके जिम्मेदार हैं और कोई भी इसका जिम्मेदार नहीं है। ये मुझे बिल्कुल अच्छे तरीके से ये बात जो है वो समझ आ रही है कि जनरल आसिम मुनीर ही इस सारी जो है, जो कुछ भी ये हुआ है, इसके जिम्मेदार हैं। और यहाँ पे मेरी वालदा को, आज मेरी वालदा है, कल आपकी माँ होगी, आज मेरी माँ है, तो कल आपकी माँ की बारी भी आएगी। आप ये मत समझें कि आपकी बारी नहीं आएगी भाई, आपकी बारी भी आएगी। इंसानी हकूक की जिस तरह पामालियां आखिर की जा रही हैं, आखिर कब तक इस तरह ये काम चलेगा?